मसीह खुदाम की सलामती आप सब पे हो। मसीह खुदाम आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए और अपने चेहरे का नूर आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर जलवागर फरमाए, आमीन। आज का जो हमारा मज़मून है वो हम मसीह खुदावंद के काम के सिलसिले में डिस्कस करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए और खुदावंद यीशु मसीह ने काम किया, खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत की, मनादी की और खुदावंद यीशु मसीह ने किस किस पर्सनैलिटी का रोल अदा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुक़द्दस में अगर हम देखें तो हम 3 करैक्टर को डिफ़ाइन करेंगे। जो खुदावंद यीशु मसीह ने 3 करैक्टर के तौर पर अपने आप को 3 किरदारों में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को ज़ाहिर किया। पहले नंबर पे खुदावंद यीशु मसीह बतौर नबी, खुदावंद यीशु मसीह ने एक नबी का किरदार अदा किया। और नंबर 2 पे देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक सरदार काहन का भी किरदार अदा किया, हालेलुया। और नंबर 3 पे अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक बादशाह का भी रोल अदा किया। बादशाह के तौर पे भी खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुआ, एक काहन के तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुआ और एक नबी के तौर पे भी खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पे ज़ाहिर हुए, ज़मीन पे आए, हालेलुया। अब जब बात आती है खुदावंद यीशु मसीह ने एक नबी का किरदार किया तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं, बहुत ज़्यादा गैर मज़हब से एतराज़ात खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत पे उठना शुरू हो जाते हैं और वो इस बात को पेश करते हैं कि बाइबल मुक़द्दस खुदावंद यीशु मसीह को एक नबी का दर्जा देती है और बाइबल मुक़द्दस में कुछ ऐसे लोगों के साथ खुदावंद यीशु मसीह का सामना हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह को नबी कहा गया। इस बात पे वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को महदूद करने की कोशिश करते हैं, मगर एक नबी का किरदार होना खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के अंदर इस बात की हरगज़ प्रेजेंटेशन नहीं देता कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत महदूद है। एक नबी के तौर पे भी होना इस बात का सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत गैर महदूद है। एक सरदार काहन का होना भी इस बात का सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत गैर महदूद है और एक बादशाह के तौर पे भी खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया के अंदर आना, बादशाह के तौर पे ज़ाहिर होना भी इस बात का सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत गैर महदूद है, हालेलुया। हम देखेंगे नबी के किरदार के बारे में और नबी के बारे में कि बाइबल मुक़द्दस इसको क्या पेश करती है, हालेलुया। जी, जो नबी के जो काम है ये बुनियादी तौर पे हम 3 चीज़ें देखेंगे उसके अंदर। पहले नंबर पे जो नबी होता है वो खुदा के कलाम की प्रेजेंटेशन देता है। मौजूदा ज़माने के अंदर खुदा के कलाम की मनादी करता है, प्रेजेंटेशन देता है। और दूसरे नंबर पे मुस्तकबिल के अंदर जो खुदा का प्लानिंग और जो मंसूबा होता है उसको ज़ाहिर करता है। और तीसरे नंबर पे खुदा के मकसद की पेशनगोई करता है नबी, हालेलुया। अगर ये 3 चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह के अंदर हैं तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये भी बनता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के मंसूबा है, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का मुकाशफा है, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का ज़ाहिर है, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बातन है। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को एक नबी के तौर पे भी पेश किया गया है, ठीक है। खुदावंद का ज़ाहिर, खुदावंद का बातन, खुदावंद का मंसूबा, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का इरादा, खुदावंद की ताकत, खुदावंद का मुकाशफा खुदावंद यीशु मसीह में हम लोगों को नज़र आता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को एक नबी के तौर पे भी पेश किया गया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ और खुदावंद की सताइश हो। खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान, कामिल खुदा और कामिल नबी भी हैं, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस बात के लिए कि हमने खुदावंद के पाक कलाम में से सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह के काम के बारे में। और जो खुदावंद यीशु मसीह के काम है हमने उनको 3 तरह की तकसीम के अंदर देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक नबी के तौर पे भी काम किया। नबी के तौर पे काम करना भी खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत के अंदर शामिल है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि जो नबी होता है खुदा का इरादा होता है, खुदा का मंसूबा होता है, खुदा का प्लानिंग होता है। और ये जो सारी चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह के अंदर हमको मिलती हैं, हालेलुया।
لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص نبی ہو اور وہ نبوت کرے۔ اب ہمیں ابراہیم کی زندگی کے اوپر دیکھیں تو ابراہیم ایک نبی ہے خدا کا، ٹھیک ہے، ابراہیم خدا کا نبی ہے، مگر ہم کو ابراہیم کی زندگی کے اندر کوئی نبوت ایسی نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ کوئی شخص نبی بھی ہو اور نبوت بھی کرے، ٹھیک ہے، بغیر نبوت کیے بغیر بھی خداوند کا نبی ہو سکتا ہے۔ آمین۔ ہمیں اس کا تذکرہ جو نبی کے حوالے سے ملتا ہے کہ نبی خدا کا اعلان یا خدا کی منادی کرتا ہے اور خدا کے پروگرام کی پیشن گوئی بھی کرتا ہے، اور یہ بات ضروری بھی نہیں کہ نبی ہی پیشن گوئی کرے، ٹھیک ہے، پیشن گوئی کرتا ہے، خدا کے ارادے کے بارے میں، خدا کے منصوبہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس، خداوند کی تعریف اور خداوند کی ستائش ہو۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت عطا فرمائے، آمین۔